अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू द वीक 12th लेक्चर ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है, प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है, हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कैसे कर सकते हैं, उसको एवेलुएट कैसे कर सकते हैं। ये सब जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टैग्स की 2-3 टाइप्स पढ़ी थी कि किस तरह स्टैग में इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स काम करता है, वो आज हम पढ़ेंगे। इनफिक्स प्रीफिक्स देखो उसका नाम से पता लग रहा है, प्री का मतलब होता है पहले, तो इसका क्या मतलब कि जो भी ऑपरेटर है वो हमेशा ऑपरेंड से पहले आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। ओके, नेक्स्ट इज इनफिक्स एंड लास्ट वन इज पोस्ट फिक्स। अब पोस्ट फिक्स देखो नाम बता रहा है कि बाद में आएगा, पोस्ट फिक्स का मतलब होता है बाद में, तो इसका मतलब कि ऑपरेटर जो है वो बाद में आएगा और ऑपरेंड जो है वो पहले आ जाएंगे। प्री और पोस्ट की समझ आ गई तो इन की भी समझ आ जाएगी। इनका मतलब ये होता है, इनका मतलब सेंटर में ऑपरेटर और उसके साइडों पे ऑपरेंड। दिस इज इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। सॉरी बेटे, ये अगर समझ आ गई कि इनफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, पोस्ट फिक्स क्या है, तो ये एक्सप्रेशन आपको देख के समझ आ जानी चाहिए ये क्या है, ये इनफिक्स है। क्योंकि आप देखें ये जो ऑपरेंड हैं ये क्या ऑपरेटर्स हैं, ये सेंटर में है, और ये जो वेरिएबल्स हैं यानी कि जो ऑपरेंड्स हैं इनके सेंटर में ये ऑपरेशन लगे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन बन गई है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन इज डन बिफोर एडिशन। हमें पता है कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले होती है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे। ओके, कन्वर्जन टू पोस्ट फिक्स ऑपरेशन। अब हम ये चाहते हैं, ये हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सही है, ये हमें नज़र आ रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी है, तो इन सारों के अंदर ऑपरेटर्स जो है वो सेंटर में लगे और ऑपरेंड्स जो हैं वो बाहर लगे। इसका मतलब ये कौन सा एक्सप्रेशन है, इनफिक्स है। अब वो क्या कह रहा है, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो। हमें ये पता था कि पोस्ट फिक्स में हमेशा जो ये साइन लिखा होता है ये बाहर बाद में आता है और ऑपरेटर्स पहले आते हैं। अच्छा, इसको हम गौर से देखें इस एक्सप्रेशन को, तो हमें ये भी पता है यार मल्टीप्लिकेशन पहले होती है और एडिशन जो है वो बाद में होती है। इसका मतलब कि बी और सी पहले वैल्यूएट होंगे। अब हम चाहते हैं कि इस बी और सी को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह होता है। पोस्ट फिक्स में मैंने बताया था जो ऑपरेटर होता है वो बाद में आता है और ऑपरेंड पहले आते हैं। तो ऑपरेंड क्या है हमारे पास, बी और सी, और ऑपरेटर हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई। तो इसका क्या मतलब कि ये बाद में आ गया। ये एक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगी, कन्वर्ट पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होगी। अब हमारे पास जो बची एक्सप्रेशन वो ये बची, ऐसा ही है। अब हमारे पास दो ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है और एक ये कंप्लीट हमारे पास क्या ऑपरेंड है। इसको भी हमने फर्दर किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में। तो मैंने क्या कहा था, पोस्ट फिक्स में साइन बाद में आ जाता है और ऑपरेंड जो है वो पहले आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी, उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद प्लस। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, पोस्ट फिक्स में। अब आप इसको गौर से देखिए, आपने मल्टीप्लिकेशन वाले को पहले कन्वर्ट किया, इस ब्रैकेट को क्या आया, बी सी के बाद मल्टीप्लाई आ गया, तो ये हो गया पोस्ट फिक्स में। अब इसको गौर से देखिए, एक और सिंबल भी रहता है, फिर आपने दोबारा इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया ए बी सी, पहले स्टेरिक और फिर प्लस, और एंड पे आपके पास ये कंप्लीट रिजल्ट आ गया। यही मैंने आपको करके दिखाया। ये आपका क्या हुआ, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट हो गया, एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ये फिर हमें एक एग्जांपल दी हुई है, उससे क्या हुआ है कि आप इस एग्जांपल में से कन्वर्ट करें इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में। अब इसमें पहले ही उसने यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगा के दी है, तो आप क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि सबसे पहला प्रेसिडेंस ऑर्डर ब्रैकेट का होता है, फिर सब मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, फिर एडिशन का। इस तरह होता है। आपने पहले इन दोनों को पोस्ट फिक्स में कर दिया, ए बी के बाद प्लस का साइन लगा दिया, फिर इसके बीच में स्टेरिक है, इस स्टेरिक को आपने कहाँ ले जाना है, बाहर ले जाना है। हमारे पास एंड एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए बी प्लस सी स्टेरिक, ये हमारे पास क्या बन गया, पोस्ट फिक्स ऑपरेशन बन गया। ओके, अब प्रेसिडेंस क्या होता है, सॉरी बेटे, प्रेसिडेंस क्या होता है हमारे ऑपरेटर्स का, डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल। हमें पता है सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, एक्सपोनेंशियल का, यानी जहाँ पर पावर दिए सबसे पहले वो रिजॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले कहीं भी ब्रैकेट लगी हो हम वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या हम सॉल्व करते हैं, पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल, फिर हम डिवाइड करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम एडिशन सॉल्व करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ओके, प्रेसिडेंस ऑपरेटर, फॉर द ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रोसीजर द लेफ्ट टू द राइट रूल अप्लाइज। अब देखो इन दोनों के बीच में एक ही ऑपरेटर है प्लस, और हमें पता है कि प्लस जो है उसकी प्रेसिडेंस जो है वो सेम प्रेसिडेंस पे आता है, तो हमेशा आपने कौन सा रूल लगाना होता है, लेफ्ट टू राइट।
कि आपने पहले 2 को ब्रैकेट में लेफ्ट कर देना है, देन आपने राइट साइड को मूव करना है। इसी तरह जब हम एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर की बात कर रहे होते हैं तब कौन सा रूल लगता है, हमेशा राइट टू लेफ्ट। तब आपने क्या करना होता है, राइट वालों को पहले कंबाइन कर देना होता है पैरेंथेसिस में, देन आपने लेफ्ट पे 1 बाय 1 मूव करना होता है। ओके, ये मेरे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी। वो कह रहा है कि इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस ऑपरेटर को उठा के बाहर ले, ए बी के बाद प्लस का साइन लग गया तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया, पोस्ट फिक्स में। इसी तरह मेरे पास 2 डिजिट हैं, 12 प्लस 60 माइनस 23। अब हमें ये पता है कि प्लस और माइनस जो है वो सेम प्रेसिडेंस के हैं, ऐसा ही है। तो हमने ये पढ़ा कि जब सेम प्रेसिडेंस हो तो कौन सा रूल फॉलो होता है, लेफ्ट टू राइट, ऐसा ही है। तो हमने इन दोनों को क्या किया, ब्रैकेट लगाई। अब जब ब्रैकेट लगाई तो हमने ये ऑपरेटर उठा के इसके बाहर लेकर आना है ब्रैकेट के। हमने यूँ कर दिया 12 60 के बाहर ब्रैकेट लगा के प्लस पहले लेकर आया और 23 माइनस है, ऐसे यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। 12 प्लस 60 इन दोनों को आपने क्या किया, ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि प्लस और माइनस जो है वो सेम प्रेसिडेंस है अभी पे। हमने इन दोनों को कंबाइन किया और माइनस 23 ऐसे लिखा रहने दिया। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो इस प्लस को उठा के बाहर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम पोस्ट फिक्स कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है, 12 60 के बाद प्लस का साइन। अभी माइनस का साइन एज इट इज रहता था। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया और उसके बाद माइनस 23 जो है ये दूसरा एक्सप्रेशन कंप्लीट रह गया। अब 1 और 2 एक्सप्रेशन के बीच में कौन सा साइन है, ये माइनस का साइन है, जो कि हमने उठा के बाहर लेके जाना है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, 12 60 ओके, और फिर हमारे पास प्लस का साइन आया और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 23 माइनस का साइन आ गया। एक सेकेंड देखिए, मैं चार्जर लगा लूँ। ओके बेटे, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी। अब हमें ये पता है ये 2 एक्सप्रेशन है और इन 2 एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस के बाद जो है वो कौन सी चीज़ सॉल्व होगी, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस में आ जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सी डी। इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई। अच्छा ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या था, स्टेरिक। अब ए बी भी ब्रैकेट में, हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ए बी और प्लस का साइन आ गया। ठीक है, ऐसा ही है। अब इसको आपने ये रहने दिया ब्रैकेट में। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो कि उठ के कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पर। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या है, ए बी प्लस सी डी माइनस और एंड पे स्टेरिक। इसी तरह ये एक्सपोनेंट को सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास a पावर b है मल्टीप्लाई बाय c है माइनस d है प्लस e डिवाइडेड बाय f है। अब हमें क्या पता है कि सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करनी होती है, पावर सॉल्व करनी होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को सॉल्व कर लेंगे। हम यूँ लिख देंगे a b और पावर को उठा के हम कहाँ ले आए हैं, बाहर ले आए। उसके बाद हमें क्या पता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, डिवीजन सॉल्व होती है। हम फिर इन दोनों को भी फौरन यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, ई एफ के बाद डैश लग जाएगी। अब रेस्ट जो हमारे पास वैल्यूज बची हैं वो प्लस की बची हैं और ये माइनस की बची है। हमने ये पढ़ा कि जब सेम प्रेसिडेंस होता है तो सेम प्रेसिडेंस में हम लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करते हैं। मगर आप इसमें गौर से देखें तो ये अभी पहले एक्सपोनेंशियल पावर भी रहती है एग्जिस्ट। तो ये एक्सपोनेंशियल पावर हमारे पास कहाँ आ जाएगी, सी के बाद आ जाएगी। यहाँ पर हम ले उसके बाद माइनस डी और प्लस ई एफ है, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट रूल को फॉलो करते हुए सी के बाद स्टेरिक लगा के और डी इसके साथ अटैच करके इस माइनस को बाहर ले आना, क्योंकि ये दोनों सेम प्रेसिडेंस पे। जब इन दोनों को बाहर ले आए तो हमारा ये एक्सप्रेशन पूरा रिजॉल्व हो गया। बीच में प्लस का साइन रहा और इस तरफ ये एक्सप्रेशन रह गया। इस एक्सप्रेशन को हमने पहले से ही सॉल्व किया होता है। इसका क्या मतलब, इसके बाद सिर्फ अब प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ए बी पावर सी के बाद मल्टीप्लाई देन डी के बाद माइनस और ई एफ के बाद ये डिवीजन का साइन और प्लस का साइन। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया। नोट दैट द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट डज नॉट रिक्वायर द पैरेंथेसिस consider 4 plus 3 multiplied by 5 and 4 plus 3 multiplied by 5. The parentheses are not needed in the first but they are necessarily in the second. The postfix formula. वो ये कह रहे हैं कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि पैरेंथेसिस आपने किसके साथ लगानी है। अब देखें हमें यहाँ पर पता है कि प्रेसिडेंस ऑर्डर पावर का मल्टीप्लिकेशन का पहले, इसलिए हम इन दोनों पे ब्रैकेट लगा के पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, देन हम इस वाले साइन की तरफ आएंगे। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, 35 के बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और फिर इन दोनों के बीच में से साइन बाहर लेना है। तो आपने लिखना है 435 मल्टीप्लाई और देन प्लस का साइन।
इन दोनों में देखिए आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि क्या डिफरेंस है। ये जो सेकंड वाली फॉर्म है ये हमने गलत प्रेसिडेंस ऑर्डर लगाई क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो पहले होती है। अब आप एवेलुएट करें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो वो कैसे एवेलुएट हो सकता है। ईच ऑपरेटर इन द पोस्ट फिक्स ऑपरेशन रेफर्स टू द प्रीवियस टू ऑपरेंड्स। ईच टाइम वी रीड एन ऑपरेंड वी पुश इट इनटू द स्टैक। When we read an operand, we pop the two operands from the top of the stack and apply this operator to the push resultant back onto the stack. Okay, ये सिंपल आपको एक एग्जांपल दी कि स्टैक में आप किस तरह जो पुश एंड पॉप के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और तो हमारे पास एक इनपुट वैल्यू है, ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है और ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है, वैल्यू है और स्टैक में हमारे पास कौन सी वैल्यू भी पड़ी है, सबसे पहले स्टैक। क्योंकि इनपुट वैल्यू 1 है तो हमारे पास स्टैक में अभी सबसे पहले क्या पड़ा होगा, 6 पड़ा होगा। ठीक है, अब हमारे पास 6 के बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वैल्यू क्या है 2, तो 6 के बाद हमारे पास स्टैक में क्या वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है 3, तो 6 स्टैक में क्या वैल्यू आ गई 6, 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन है, अब ये प्लस का साइन है और ये ऑपरेंड 1 पे क्या वैल्यू आ गई 2 और ऑपरेंड 2 पे क्या वैल्यू आ गई 3। ऐसा ही है 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है 5, तो अब हमारे पास स्टैक में क्या आ गया 5। अब ये किस तरह आया है, जैसे ही प्लस का साइन आया है हमने ये कहा था कि जब भी एक सिंबल आता है तो आपने क्या करना है, ऑपरेंड 1 जो कि लास्ट है 3 उसको आपने यहाँ पर स्टैक पॉप करा लिया, उसके बाद कौन सा एलिमेंट है 2 उसको आपने एलिमेंट 1 में पॉप करा लिया। इन दोनों के बीच साइन कौन सा लगेगा, इनपुट में हमारे पास क्या है प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या है 5। तो अब हमारे पास स्टैक में क्या पड़ा है इस वक्त तक 6,5। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर क्या है माइनस है। ऑपरेंड 2 में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5, हमने यहाँ रख दी। ऑपरेंड 1 में हमारे पास क्या वैल्यू आई 6, तो 6 - 5 = 1। तो अब हमारे पास स्टैक में सिर्फ कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 1 वैल्यू पड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर एक नंबर आया 3 नंबर आया, वो हमने क्या किया एज इट इज स्टैक में ऐड कर दिया 1,3। देन हमारे पास एक नंबर आया 8 1 3 8। देन हमारे पास नंबर आया 2 1 3 8 2। देन हमारे पास क्या आया, एक डिवीजन का साइन आया। जैसे ही डिवीजन का साइन आया हमने क्या किया, लास्ट एलिमेंट जो 2 था वो पॉप कराया ऑपरेंड 2 में। फिर उसके बाद जो एलिमेंट था 8 वो एलिमेंट हमने पॉप कराया कहाँ पर, यहाँ पर पॉप कराया, ये वाला 8 यहाँ पर हमने पॉप कराया। अब 8 / 2 हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 4, क्योंकि 2 4s are 8, ऐसा ही ये रिमेनिंग बचा 4। तो अब हमारे पास स्टैक में क्या वैल्यू रहेगी 1 3 ये वाला सेम, और 4 हमारे पास कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस का साइन। अब फिर प्लस का साइन हमने पहले ऑपरेंड 2 में क्या निकलवाया, पॉप करवाया 4, फिर हमने पॉप कराया 3 और 4 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 7, वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब हमारे पास स्टैक में कौन सी वैल्यू पड़ी है 7। इसके बाद हमारे पास आया जी ये मल्टीप्लाई वाला साइन। मल्टीप्लाई करें आप, ये 7 एलिमेंट हमने पॉप कराया, उसके बाद 1 एलिमेंट पॉप कराया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 × 7, तो हमारे पास अभी स्टैक में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 7 पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ रहा है 2 नंबर आया, वो हमने एज इट इज स्टैक में एंटर कर दिया। देन हमारे पास एक जो नंबर आया वो पावर का आया। ये पावर इज अ दोबारा सिंबल। इसका क्या मतलब, हमने सेकंड एलिमेंट ऑपरेंड 2 में प्रिंट कराया, फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेंड 2 में प्रिंट कराया। 7 raised to power 2 हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 7 7s are 49। तो अभी हमारे पास स्टैक में क्या रिजल्ट आ गया 49 के बाद हमारे पास एक नंबर आया 3 को हमने एज इट इज एंटर कर दिया 49,3। 3 के बाद हमारे पास फिर से प्लस आ रहा है, तो जब हमारे पास प्लस आया हमने 3 ऑपरेंड 2 में निकलवाया, 49 हमने ऑपरेंड 1 में निकाला, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 52 रिजल्ट आया। तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या है 52। इसका क्या मतलब, ये जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है जब हमने इसको कैलकुलेट करेंगे इस सारी को इस तरह, ये जिसे हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आंसर इज 52 आंसर आएगा हमारे पास। इसी तरह अब आपने क्या करना है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन पहले होती है तो मैंने इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया, फिर मैंने बी सी को एवेलुएट किया पोस्ट फिक्स में, तो यहाँ पर बाद में साइन आ गया, उसके बाद पीछे बचा a + bc डैश, तो फिर बना a b c स्टेरिक और उसके बाद प्लस का साइन, ये ऐसे एवेलुएट हो गया। दिस इज ठीक है। The order of the operand in the postfix is the same as that of the infix. In scanning from the left to the right, the operand A can be inserted into the postfix expression. फिर दोबारा इनफिक्स और पोस्टफिक्स की एक्सप्रेशन बताई हुई है, और ये जैसे मैंने एवेलुएट किया आपको 1 by 1 ही सारी उसकी अब इंग्लिश लिखी हुई है कि किस तरह उसको एवेलुएट करना है। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास यही सेम एग्जांपल दी है कि अगर आप इसको कंसीडर नहीं करते, हमारे पास ऑलरेडी केस ऐसा है कि a प्लस बी के साथ पहले से ही पैरेंथेसिस लगी है, तो आपने इसको ही पहले वैल्यूएट करना है। मगर अगर पैरेंथेसिस नहीं लगी तो खुद आपने हमेशा प्रेसिडेंस वाले ऑर्डर पे लगानी होती है। Assume the existence of the function product of the operand 1 and operand 2, that are the two operations. Product function returns true if operand 1 has the precedence over the operand 2, otherwise false. Okay. प्रेसिडेंस आपके पास फंक्शन बताया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का पहले और प्लस का बाद में सही है, प्लस प्लस सेम प्रेसिडेंस में सही है। प्रोडक्ट के फंक्शन में प्लस पहले और मल्टीप्लाई बाद में, तो ये गलत है क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले होती है और प्लस बाद में होती है, इसलिए ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, एग्जाम्पल दीजिए। इन फिक्स एक्सप्रेशन को स्टैक में अब आपने डालना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। सिंबल आपके पास क्या है, एक, उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है और स्टैक में किस तरह आएगा। सबसे पहले आपके पास इनपुट क्या थी, ए, तो इसका क्या मतलब, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ए आया और स्टैक में आपके पास क्या आ गया, कुछ भी अभी नहीं आया। स्टैक में हम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। ओके, अब हमारे पास ये क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का जैसे ही साइन आया ए एज इट इज आ गया और साइन हमेशा कहाँ चला जाता है, स्टैक के अंदर चला जाता है। उसके बाद हमारे पास बी एक वेरिएबल आया, वेरिएबल हम हमेशा पोस्ट फिक्स में रखते हैं और सिंबल को हमेशा हम स्टैक में डालते हैं। स्टैक में अभी तक हमारे पास क्या था, प्लस। फिर हमारे पास एक सिंबल आया, जैसे ही सिंबल आया हमने उस सिंबल को किस में मूव करा दिया, स्टैक में, और हमारे पास ए बी जो एज इट इज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आ गया। तो ये हमारे पास स्टैक जो है वो किस में आती जा रही है, 1 बाय 1 पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी वैल्यू आई, सी हमने यहाँ रखी, उसको हमें पता है कि करेक्टर है तो करेक्टर हमेशा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आया। उसके बाद प्लस हमारे पास स्टैक में आया, मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ आ गया। तो हमारे पास स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो गई। अब इन दोनों में से हमने देखा कि स्टैक में से प्लस की वैल्यू है पहले और मल्टीप्लिकेशन की है बाद में। हमने क्या करना है, कंबाइन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को लिखना है। स्टैक में हमारे पास सिंबल यहाँ आ गए सीक्वेंस में और करैक्टर्स यहाँ आ गया। अब करैक्टर्स को कंबाइन करने के लिए स्टैक में से सेकंड एलिमेंट पहले पॉप होता है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले आ गया और स्टैक में भी प्लस पड़ा हुआ है। देन हमने एक और क्वेरी रन की, तो रन ए बी सी, मल्टीप्लाई पहले आ गया और ये जो लास्ट एलिमेंट है ये भी पॉप होकर यहाँ पर आ गया। तो हमारे पास कंप्लीट वही पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रह गया जो हम सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट लगा के कैलकुलेट कर रहे थे। ओके, पैरेंथेसिस को कैसे हैंडल करते हैं, जब हम इनफिक्स करते हैं, व्हेन एन ओपन पैरेंथेसिस दैट इज रीड इट मस्ट बी पुश्ड इनटू द स्टैक। अब अगर हमारे पास पैरेंथेसिस आ रही है तो हमेशा ब्रैकेट को भी हमने कहाँ पुश कराना होता है, अपनी स्टैक में। ऐसे ही जिस तरह हम प्लस के साइन को, माइनस के साइन को, सिंबल्स को स्टैक में पुश कराते थे। व्हेन एन ऑपरेंड इज रीड, जब आप ऑपरेंड को रीड करेंगे तो वो हमेशा पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में आएगा। When an operator is read, check the priority and then act accordingly. When the closing bracket is read, all the operator up to the first must be popped and placed into the postfix string. Both this and this must be discarded. Okay, सिंपल एग्जाम्पल दी हुई है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। इसको हम किस तरह पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आई, ब्रैकेट आई। उसने ये कहा जब ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगी तो आपने उसको एज इट इज किस में डाल देना है, स्टैक में डाल देना। उसके बाद मेरे पास एक वेरिएबल आया ऑपरेंड ए, ऑपरेंड ए उसने कहा जब भी वेरिएबल आएगा उसको आपने पोस्टफिक्स लिस्ट में डालना है और आपके पास एज इट इज ये ब्रैकेट आ गई। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन आया, यहाँ पर आपने उसको स्टैक में मूव करा दिया और ऑपरेंड में ए ही वैल्यू पड़ी थी। प्लस के साइन के बाद बी वैल्यू एज एन इनपुट आई, इस बी वैल्यू को आपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाला और यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस के साथ प्लस का साइन ही रखा। अब हो गई जी पैरेंथेसिस क्लोज। उसने ये कहा जैसे ही आपको इनपुट पे पैरेंथेसिस क्लोज मिले, आपने एक एलिमेंट जो है वो स्टैक से लास्ट वाला पॉप करा के कहाँ ले आना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ए बी के पास ये प्लस वाला साइन पॉप अप हो गया और उसने ये भी कहा साथ जैसे ही आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिले आपने लास्ट एलिमेंट पॉप कराना है और इन दो ब्रैकेट्स को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। आपने डिस्कार्ड कर दी। ओके, नेक्स्ट मेरे पास सिंबल आया मल्टीप्लिकेशन का, आपने ए बी को उधर ही रहने दिया और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट में ऐड कर दी। देन मेरे पास एक ऑपरेंड आया सी, ए बी के बाद सी मैंने ऑब्वियसली इसमें रखना है जाके, सी मैंने यहाँ पर इंसर्ट कराया और स्टैटिक एज इट इज। अब ये स्टैटिक क्लास में आपके पास पॉप हो गया तो आपके पास क्या आ गया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी स्टैटिक। दिस इज ऑल अबाउट बिटवीन फिक्स, पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स एक्सप्रेशन। ये सारी जितनी भी एग्जाम्पल दी हुई है ये आपको सारी की सारी पोस्ट फिक्स की एग्जाम्पल दी हुई है। इसी तरह आप इनको प्री फिक्स और इसी तरह आप इनको इन फिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके एक्स्ट्रा स्लाइड जो लेक्चर जो हैं वो मैं आप लोगों की उस पर शेयर कर चुकी हूँ LMS पे, वहाँ से आप देख के वो सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।